हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 32, जो कि इतिहास की वर्कशीट है। ये जो वर्कशीट है आपको 8 फरवरी को मिलनी है और चैप्टर जो है हमारा वही अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक। अब हमें पढ़ना है महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ा था, उदारवादी और मध्यमार्गी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत की राजनीति में महात्मा गांधी जी का आगमन होता है। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में हम इस वर्कशीट में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम अपना कंटेंट पढ़ते हैं और कंटेंट जो है हमारा सबसे पहले शुरू होता है महात्मा गांधी जी के आगमन से। तो महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए दक्षिण अफ्रीका से। वहाँ की जो नस्ल भेदी पाबंदियाँ थी उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पे कुछ सत्याग्रह किए थे। ठीक है, उसके बाद वो 1915 में वापस इंडिया आते हैं और उन्होंने पहले साल पूरे भारत का तो पहले तो दौरा किया। ठीक है, इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों, हालातों को समझने में लगे रहे। उसके बाद हम देखते हैं उन्होंने अपने शुरुआती काल में क्या किया। जैसे 1915 में आए थे, एक साल उन्होंने दौरा किया, समझा सब कुछ। उसके बाद हम देखते हैं कि 1917 में उन्होंने बिहार के जो चंपारण है, ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती की करने वाले जो किसानों के समर्थन में आए। यानी कि जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती जो है वो ज़मीन की उपजाऊपन जो है उसको ख़राब कर देती है, तो इसलिए उन्होंने नील की खेती के खिलाफ आंदोलन किया। तो 1917 में उनका चंपारण का ये आंदोलन बहुत फेमस है। उसके बाद उन्होंने 1918 में अहमदाबाद, गुजरात में खेड़ा है नामक जगह, वहाँ पर किसानों के लिए उन्होंने आंदोलन किया। और गुजरात में ही अहमदाबाद में मिल मज़दूरों यानी सूती मिल मज़दूरों के जो कारीगर थे, जो मज़दूर थे, उनके हक के लिए आ गया है। ठीक है, तो 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा और 1918 में अहमदाबाद, ये तीन इनके बेसिकली जो मुख्य सत्याग्रह थे जो इन्होंने किए थे। उसके बाद आते हैं गांधी जी का जो सबसे प्रथम उनका जो बड़ा आंदोलन था वो 1919 के बाद 1920 में आया था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसके बाद से 1920 में उसके खिलाफ और जलियांवाला बाग के खिलाफ, इन दो घटनाओं के खिलाफ 1920 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने शुरू किया था, क्योंकि अंग्रेज़ों की ज़्यादतियाँ जो हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो ये इसलिए आंदोलन आया था। और खिलाफत आंदोलन क्यों आया था इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह क्या था? तो रॉलेट एक्ट जो है वो ऐसा कानून था जिसमें जो लोगों की आज़ादी है वो छीननी थी, यानी कि उनको बोलने की आज़ादी नहीं थी। और अगर कोई भारतीय, अगर उनको लगता है कि अंग्रेज़ों को कि कोई भारतीय उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, तो वो उनको सिर्फ शक के आधार पर अपने 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे। हम देखते हैं कि गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ जो है विरोध किया और 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, हड़तालें भी की और इस 6 अप्रैल को उन्होंने अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला भारतीय संघर्ष था, हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही रहा। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। ठीक है, यानी सरकार ने पूरी पूरी कोशिश की कि वो इस कानूनों को बंद, इस तरह के जो भी आंदोलन हो रहे हैं उनको बंद कर सके। फिर हम देखते हैं कि इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक बैठक हो रही थी, जिसका अंग्रेज़ों ने गलत मतलब निकाला और उन्होंने भारतीयों पर बिना कुछ कहे, अंग्रेज़ी जो जनरल थे, जनरल डायर, उन्होंने गोलियां चलवा दी। कई सारे बुजुर्ग, औरत, महिलाएं जो सब जो है वो मारे गए, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर मारे गए। इस जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी अंग्रेजी सत्ता को लौटा दी। बहुत से लोगों ने, जो जो प्रोफेसर थे, अगर ब्रिटिश कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उन्होंने वहाँ पर अपनी जॉब छोड़ दी। विद्यार्थी जिन्होंने डिग्री हासिल की थी उन्होंने डिग्री वापस कर दी, और जो विद्यार्थी जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते थे उन्होंने वहाँ से अपना नाम हटवा लिया। तो इस तरीके से जो विदेशी चीज़ें थीं उस समय अंग्रेज़ों की, उन सब का भारतीयों ने जमकर विरोध किया। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की और असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ। मतलब जैसे कि हमने बता दिया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ और जलियांवाला बाग के खिलाफ जो है असहयोग आंदोलन बेसिकली आया था।
तो खिलाफत आंदोलन इसलिए आया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो तुर्की जो है वो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ा था, और वो जब मित्र राष्ट्रों ने केंद्रीय शक्तियों को हरा दिया था, तो तुर्की की हार जो है वो एक तरीके से अंग्रेज़ों के लिए सही साबित हुई, और अंग्रेज़ों ने तुर्की के साथ बहुत अपमानजनक संधि की, और वहाँ के जो सुल्तान थे, जो खलीफा थे, उनके पद को ख़त्म करना चाहा। इसकी वजह से वहाँ के मुस्लिम और भारतीय मुस्लिम जो है अंग्रेज़ी सत्ता से बहुत ज़्यादा खफा थे। इसीलिए जो भारतीय मुस्लिम थे, जिसमें बेसिकली हम ये कहें कि मोहम्मद अली और शौकत अली जो मेन रूप से, उन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है। इसके अलावा बहुत से मुस्लिम जिन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे भी परेशान थे, उससे भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो हम ये देखते हैं कि गांधी जी ने एक तरीके से जो खिलाफत आंदोलन था इसके साथ हो लिए, क्योंकि उनका जो असहयोग आंदोलन था और खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन मुस्लिम्स का प्रतिनिधित्व करता था, और असहयोग आंदोलन एक तरीके से कह सकते हैं तो ज़्यादातर लोग उसमें हिंदू धर्म के थे। तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना इन दोनों जो आंदोलन है इनको मिला लिया जाए, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाए और अंग्रेज़ों के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। तो इस तरीके से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिला दिया। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर कंटेंट वर्क है बच्चों, ये कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 1915 में आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए कुछ स्थानीय आंदोलनों को लिखिए। तो जब गांधी जी यहाँ पर आए 1915 में, तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले 1917 में चंपारण, बिहार के चंपारण नाम स्थान में जो नील की खेती के खिलाफ था, उन्होंने उस समय विद्रोह किया था, किसानों के साथ खड़े हुए थे। 1918 में खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के हक के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। फिर है रॉलेट एक्ट का भारतीय नेताओं ने विरोध क्यों किया था। तो रॉलेट एक्ट को काले कानून के नाम से जाना जाता था। इस कानून में वायसराय को प्रेस को नियंत्रित करने, किसी भी समय किसी भी राजनीतिज्ञ को अरेस्ट करने के साथ साथ बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो भारतीय थे और महात्मा गांधी थे, इन्हें पूरे इस रॉलेट एक्ट का पूरा बहुत अच्छे से विरोध किया था। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके नेताओं के नाम बताने हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध किया था। तो तुर्की के खलीफा को मुस्लिम के धार्मिक प्रधान के रूप में देखा जाता था। उन दिनों ये अफवाह फैली कि तुर्की पर ब्रिटिश सरकार अपमानजनक शर्तें हैं जो लगा रही है। इसी के विरोध स्वरूप 1919 से 1920 में अली बंधु, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी तथा हकीम अजमल खां के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है बच्चों। अब अगला है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था। तो असहयोग आंदोलन का संचालन जो है स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य था सरकार के साथ सहयोग ना कर कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना। असहयोग मतलब सहयोग ना देना। ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू कर दिया था। अब अगला क्वेश्चन है आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, यानी कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को क्यों जोड़ा। तो गांधी जी ने अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन को मिलाकर वह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जानते थे कि अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक हो गई तो बहुत अच्छे से वो भारत को और जल्दी से वो आज़ादी दिला सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन का भी सपोर्ट किया और उसको एक तरीके से एक साथ जोड़ दिया। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है क्लास 8 की हिस्ट्री की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 32, ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। बच्चों इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल एडुकलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।